ये जो नारद है ना, आप देखेंगे कि रामायण में भी नारद है, त्रेता युग में भी नारद है, द्वापर में भी नारद है, हर जगह नारद ही नारद हो रखा है। तो इतना लंबा तो कोई व्यक्ति जी नहीं सकता है। ये नारद क्या है? ये जो नारद है ये एक पदवी का नाम है। पदवी मतलब एक कुर्सी का नाम है। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त जो है उस दिन से जो भारत है वो स्वतंत्र है और उसका अपना नियम कानून वो बनाए, अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाए और जो करना है उसको अपने आप ही करें। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो उस समय जो एक पद होता था, जिस पद का नाम होता था प्रधानमंत्री होता था, उसमें पद होता था प्रधानमंत्री। और हमारे स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस कुर्सी के ऊपर जो सबसे पहले व्यक्ति बैठे थे उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो पोस्ट आज भी है, वो जो पद है वो आज भी है। और उस पद पे बैठे हमारे मोदी जी, तो आज भी प्रधानमंत्री हैं। मतलब सन 1947 में भी प्रधानमंत्री था, 2020 में भी प्रधानमंत्री है। इसका मतलब प्रधानमंत्री कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री किसी कुर्सी का नाम है। और उस कुर्सी पे अगर जो व्यक्ति बैठेगा वो जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। ठीक है। तो जो नारद मुनि का काम होता था वो होता था सूचना विभाग का काम। सूचना विभाग का काम होता था कि इधर की सूचनाओं को उधर पहुंचाना। आमतौर पे ना हम नारद मुनि को एक बात कहते कि नारद मुनि तो चुगलखोर थे, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, उधर की मतलब आपस में लड़वाते रहते थे। पर वो आपस में लड़वाते नहीं थे किसी को, वो उनका काम था सूचना संप्रेषण। मतलब सूचना संप्रेषण कहते भेजना को। तो सूचना संप्रेषण का काम उनका था कि इधर की काम, जो इधर की बातें हैं वो उधर तक पहुंचाना और उधर की जो बातें हैं वो इधर तक पहुंचाना। मतलब सारे संसार को सूचनाओं के माध्यम से जोड़ करके रखने का जिनका काम था वो थे हमारे नारद मुनि जी। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि महर्षि नारद कितने विद्वान आदमी थे, उसके बारे में बताया कि जो नारद मुनि थे वो कहते थे कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों को जानता हूँ। अब क्या लगता है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जानता होगा चुगली करेगा किसी की? मतलब ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इतिहास, पुराण, वेदों का विद्वान, निरुक्त, वायुयान, गणित विद्या, प्रकृति का विज्ञान, भूगर्भ विद्या, तर्कशास्त्र, ब्रह्म विज्ञान, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो जानते थे। अब आपको क्या लगता है इतना बड़ा जो विद्वान व्यक्ति होगा वो चुगली करेगा किसी की? मतलब ही नहीं है। आपने कभी भी हमेशा किसी विद्वान आदमी को देखा, वो हमेशा झुका रहता है, वो हमेशा आपको झुका ही मिलेगा। जो ज़्यादा विद्वान होगा वो झुका ही मिलेगा आपको। आप उसको अगर 2 अपशब्द भी कह दो तो आपको कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे को कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, ये अपना ही जुबान गंदा कर रहा है। ठीक है ना। तो जो नारद मुनि थे वो नारद मुनि कोई चुगलीखोर बंदे नहीं थे, वो इधर भी उधर नहीं करते थे। उनका काम था केवल सूचनाओं को इधर से उधर तक पहुंचाने का काम।